नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। यहाँ पर बच्चों हम आपके लिए यूपी बोर्ड द्वारा सत्र 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया जारी किया गया मॉडल पेपर जो गणित का है बच्चों वो लेकर आए हैं। और हमारी ये कोशिश रहे कि आपका मैथ में बच्चों 70 में से 70 ही कम से कम अंक प्राप्त हो जाएं। और ये बच्चों पेपर 70 नंबर का ही है, तो ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो भी इसमें जो MCQ क्वेश्चंस थे हमने पहली वीडियो में हल कर लिए हैं। तो अब हम बच्चों यहाँ पर 3, 4 और 5 नंबर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो खंड ब से बच्चों हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या बच्चों क्या होती है? जिसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। ठीक है ना बच्चों। 3 गुणा 5 गुणा 7 और प्लस 7 ये हमें दी हुई है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये एक हो गया इसका टर्म, ये दूसरा होगा, बीच में प्लस लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 7 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 3 गुणा 5 और प्लस 7 कॉमन लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस 7 गुणा 5 दिया 15, 5 दिया 15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 7 गुणा 15 और 1 16 हो जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड लिख सकते हैं 16 के भी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है नहीं। इस प्रकार हमारे गुणनखंड हो गए। अब ये एक भाज्य संख्या है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। हमसे यही तो पूछा था कि भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगी। आप लिख भी सकते हैं क्योंकि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ के बाद अगला क्वेश्चन हमें इसमें दिया हुआ है। देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। अगर हम बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका हमें मान निकालना है। देखिए, अगर ये सूत्र बनता है a प्लस बी और a माइनस बी का, यहाँ बनता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते a स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का वर्ग हो जाएगा बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे बना है तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, कॉस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा कॉस का वर्ग कॉस थीटा। ठीक है नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर ली है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। देखिए, अब कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट, तो वर्ग है तो ये हो जाएगा आपका कॉट वर्ग थीटा। अब कॉट थीटा हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? 7/8 दिया है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, इसका ही वर्ग कर दीजिए। 7 का वर्ग हो गया 49 और 8 का वर्ग हो गया 64। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें गे में दिया हुआ है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, प्रत्येक का आयतन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। किसका? जो प्राप्त घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमें प्रत्येक घन का जो आयतन है 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले घन की भुजा निकाल लेते हैं। घन का आयतन होता है a की क्यूब यानी भुजा की घात 3। तो a निकालेंगे, अगर भुजा निकालेंगे तो इसका हमें घनमूल लेना है। तो 64 का जो घनमूल आ जाएगा 4, यानी कि बच्चों घन की जो भुजा आ जाएगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब 2 घन है हमारे बच्चों, इस प्रकार से हैं। एक घन ये हो गया और दूसरा जो घन है वो इससे मिलाकर रखा गया है। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4, ये भी 4 होगी और ये भी 4, सब 4 4 हो जाएंगी बच्चों। अब यहाँ पर जो घनाभ बना है ये वाला अब घनाभ बन गया इस तरीक़ा से। बीच की अगर भुजा को हटा दें तो ये घनाभ बन गया। इसकी लंबाई हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी लंबाई। बाकी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों वही रहेंगी, यानी कि जो घन की हैं 4 सेंटीमीटर ही रहेंगी बच्चों। तो बच्चों हमें यहाँ पर निकालना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ वो होता है LB + BH और प्लस HL। ठीक है, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। LB यानी कि 8 × 4 + 4 × 4
और यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 8। लंबाई 8 है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई वो तो बच्चों 4 4 ही हैं। ठीक है, 8 गुणा 4 32 प्लस 4 चौक 16 और ये हो गया 32। ठीक है ना बच्चों। अब इन सभी को देखिए जोड़े 32 32 64 64 और 16 हो जाएंगे यानी कि 80। गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये आपका वर्ग में बच्चों आएगा। ठीक है नहीं, केवल जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेंगी जो हमारे घन की भुजा होंगी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 के घ में बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पर समांतर माध्य पूछा है। ये भी बच्चों 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। देखिए वर्गांतराल है, यहाँ पर इसकी बारंबारता है, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो बच्चों समांतर माध्य निकालने के लिए पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान यानी कि x का मान निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है। प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर दीजिए। 20 और 10 30, 30 का आधा आ जाएगा 15। ठीक है, सभी में 10 का अंतर है, 10 जोड़ जाइए। 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 10 45 और 10 55 और 10 हो गए 65। ठीक है, अगला कॉलम एक और बनेगा बच्चों, वो हो जाएगा f गुणा x का, यानी कि पद गुणा बारंबारता वाला अगला कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ गुणा कर देंगे बच्चों, f बारंबारता और x की गुणा करनी है। तो 15 दूनी 30, 25 सत्ते 175 और देखिए 12 पंजे 60 की 0, 12 तीन 36 और 6 42, 420 हो जाएगा। 15 गुणा 45 तो ये हो जाएगा बच्चों 675 हो जाएगा। और 8 पंजे 40 की 0, 40 और 4 44, 6 पंजे 30, 6 छीं 36 और 3 कितना हो गया 39। ठीक है, ये बच्चों आ गया इसका। ठीक है, एफ एक्स आ गया। अब इनका हम योगफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें इनका योगफल निकालना है। तो पहले तो हमें एफ एक्स चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो इसका अगर हम योगफल करेंगे बच्चों, तो योगफल इसका आया होगा 2130। बारंबारता योगफल सिग्मा एफ, इसका योगफल कर लीजिए, तो ये बच्चों जोड़कर बैठा है 50। ठीक है, ये हमारा 50 हो गया। अब हमें माध्य निकालना है, समांतर माध्य। माध्य बराबर, तो बहुत ही आसान सूत्र है माध्य के लिए बच्चों। तो ये होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। किसी विधि का नाम नहीं कहा है बच्चों, 2 नंबर में पूछा है, तो आसान सही है ये तो सिग्मा एफ एक्स 2130 है। सिग्मा एफ आपके पास है 50, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। 5 का भाग दे देंगे इसमें, तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 42.6 बच्चों हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 213 में 5 का भाग देंगे तो 42.6 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का डे बच्चों पूछा है आगे, बिंदु -4,6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें बच्चों यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर बच्चों बिंदु जो दिए हुए हैं, बिंदु ए हमारे पास है -6,10 और जो बी है वो आपके पास है 3,-8। ठीक है, ये वाला विभाजन बिंदु है। तो विभाजन जो बिंदु है, विभाजन बिंदु ये हमें दिया है -4,6। जब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं ना बच्चों, सेक्शन फॉर्मूले का, एक्स और वाई के जो मान आते हैं वो यहाँ पर है। ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। ठीक है, इसकी सहायता से ही हम अनुपात निकालेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि माना अनुपात, अनुपात बच्चों हमने मान लिया कि m1 अनुपात m2। पहले जो बिंदु है x1 y1, दूसरे होंगे x2 और y2 होंगे। ठीक है बच्चों, तो विभाजन सूत्र से बच्चों x के लिए होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये x के लिए होता है। और y के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अनुपात निकालना है बच्चों, या तो हम इसी से निकाल लें या इसी से निकाल लें, दोनों से ही आंसर बिल्कुल हमारा बच्चों सही आएगा। दोनों की ज़रूरत नहीं है। x का मान यहाँ पे हमें दिया है -4। ठीक है,
बराबर m1 हमें ज्ञात करना x2 यानी कि पहले वाले प्लस m2 और x1 यानी कि -6। ठीक है, x1 y1 x2 और y2 ये होगा बच्चों m1 प्लस m2। तो यहाँ इसी से बच्चों हम अनुपात अपना निकाल लेंगे, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, जो आंसर इससे आएगा वही इससे आएगा, एक से ही कर लीजिए। तो देखिए बच्चों -4 बराबर इसकी गुणा करेंगे तो 3m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ 1 मान लीजिए, तो यहाँ हो गया कि 3m1 -6m2 बराबर इसकी यहाँ गुणा करेंगे -4m1 -4m2। ठीक है, m1 को m1 के पास ले आइए तो 3m1 माइनस का तो प्लस हो जाएगा 4m1 बराबर इसको धर ले जाइए m2 के पास ही, माइनस का प्लस हो गया -4m2। 3 और 4 7 यानी कि 7m1 बराबर 6 में से 4 गए तो बच्चों यहाँ पर 2m2 बच जाएगा। ठीक है, तो m1 बटे इसको इधर ले आएंगे तो गुणा में तो बटे में आ जाएगा, बराबर ये इधर चला जाएगा, साथ ही होगा 2/7। जो संख्या गुणा में है इधर जाएगी तो बच्चों बटे के रूप में आ जाएगी, यही आपको ध्यान रखना। तो इसका मतलब होगा क्या बच्चों कि m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 2:7। ठीक है, तो 2:7 ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, कभी कभी बच्चे इसको क्या रखते हैं 7/2 यानी 7:2 भी कर देते हैं, गलत उल्टा कर देते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही हमें पूछा है, नीचे लिख दीजिए अभीष्ट अनुपात 2:7, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। 2 नंबर में पूछा है, ज़्यादा लॉन्ग की ज़रूरत नहीं है आपको करने की। तो पहले में क्वेश्चन नंबर 6 और पूछा गया बच्चों, 5 क्वेश्चन है, पहले ही भाग में सभी करने हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं, यानी कि x y की इन दोनों बिंदुओं से बच्चों क्या दूरी जो है वो समान है। इनको बच्चों हमने मान लिया, इसे P मान लिया, दोनों बिंदु को A और B मान लिया। जो बिंदु जो P है बच्चों A और B से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि समान दूरी पर स्थित है। ठीक है ना बच्चों, ये समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि बच्चों की जो पी ए के दूरी जो होगी बीच की, वही बच्चों पी और बी के बीच की दूरी भी होगी। जब पी ए बराबर पी है तो बच्चों पी ए का जो वर्ग है वो भी पी बी के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब हम बीच की दूरी का सूत्र जो होता है हमारा ये होता है कि अंडर रूट की x1 - x2 का वर्ग और प्लस y1 - y2 का वर्ग, ये होता है। हमने वर्ग कर दिया है तो अब हमें बच्चों इस रूट की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम सूत्र लगा देंगे इसमें। तो देखिए x1 पी ए के लिए x1 - x2 यानी कि 3 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, प्लस y1 - y2 इसका वर्ग बराबर पी ए लिया है बच्चों। पहले हमने चलो यहाँ पर पी भी रख दिया बच्चों, मैंने यहाँ पर ये पी भी रख दिया, कोई बात नहीं है, पी बी को पहले कर दीजिए आप। ठीक है, बराबर पी ए यहाँ पर ले लेते हैं, कोई सा पहले रख दो, चलो वो लिख गया तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग, y - 6 का वर्ग। ठीक है, आप पी ए को पहले कर देना, कोई बात नहीं है ऐसे। तो देखिए a + b का होल वर्ग क्या होगा, a² + b² और प्लस 2ab, 3 दूनी 6x, ये भी a - b का होल वर्ग है, तो ये a² + b² और -2ab यानी कि 8y। इसका होगा कि a² + b² -2ab यानी 3 दूनी 6x। ठीक है, गुणा करके डबल कर देंगे, ये आ जाएगा 2ab। a - b का होल वर्ग, तो ये बचा a² + b² 6 का वर्ग 36 और -2ab 6y, 6y का 2 गुना हो जाएगा 12y। ठीक है, ये इस प्रकार से आ गया बच्चों। x² से x² काट दीजिए, y² से y² यही काट दीजिए बच्चों। ठीक है, और देखिए और क्या कट गया, 9 से ये 9 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बचा बच्चों 6x + 16 माइनस के 8y इधर बचा बराबर यहाँ बचा -6x और प्लस के 36 माइनस के 12y। ठीक है, ये बचेगा बच्चों। हमें इसके बीच संबंधी तो बताना, इसको इधर ले आइए,
तो 6x प्लस ये भी 6x माइनस का प्लस होगा, माइनस के 8y, इसको उधर ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 12y बराबर, यहाँ है 36, 16 इधर जाएगा तो -16। तो ये बच्चे हो गए 6 12x, 12 में से 8 गई तो यहाँ बचेंगे कि यहाँ 4y बराबर, ये बच गया बच्चों 20 आपके पास। इसमें 4 का भाग चला जाएगा तो 4 दिया 12 प्लस 4 कट गया और 4 पंजे 20, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर 5। ये इनके बीच में यहाँ पर बच्चों क्या आ गया है, संबंध आ गया। संबंध ही हमसे पूछा था तो इनके बीच में यही संबंध आ गया है बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से 5 खंड हल करने हैं, ज़्यादा दिए हैं, केवल 5 करने हैं बच्चों यहाँ पर। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, यहाँ पर 4 नंबर का होगा दूसरे क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक माने इसके हल ज्ञात करने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है बच्चों। तो हमारा जो समीकरण है यहाँ पर, द्विघात बहुपद -3 - 7x, इसको हम थोड़ा क्रम से रख देंगे तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3। तो इसके गुणनखंड कर लीजिए पहले बच्चों, क्योंकि हल ज्ञात करना है। 6 × 3 18, 18 कैसे गुणनखंड कीजिए, घटाकर 7 आए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 में से 9 दूनी 18 हो गया ना, 9 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों 7 बचेगा। 6x² यानी कि 9x प्लस 2x - 3। पहले इन दोनों में कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3x, तो यहाँ बचेगा 2x और 3 तिया 9। इसमें कुछ कॉमन नहीं है बाद में, तो 1 ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x - 3। तो 2x - 3 और 1 में हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी कंपेयर बच्चों 0 से करेंगे हम। यदि 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 पहले इधर आएगा, प्लस का होगा, साथ में 2 है तो बटे 2। पहला तो ये आ गया कि x का मान आ गया 3/2। अब इसको ले लीजिए, और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 इधर आएगा माइनस का, और x के साथ 3 है तो बटे 3। तो ये हो गया दूसरा वो। तो हमारे जो शून्यक बच्चों यहाँ पर आ गए हैं, शून्यक आ गए हमारे कि 3/2 -1/3। अब हमें आगे इसमें लिखा हुआ था शून्यक के बाद कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है बच्चों, ठीक है नहीं, शून्यकों और गुणांकों के बीच में। अब देखिए बच्चों, हम यहीं से हमारा है, यहीं से कर लेंगे। तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का पहले हम योग निकाल लेते हैं। योग बराबर क्या होता है, वो होता है बच्चों -b/a, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब शून्यक हमारे पास ये है, शून्यक हमारे पास क्या है, जो हल आए हैं, योग, इनको योगफल कर दीजिए, 3/2 प्लस -1/3 माइनस b x का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा समीकरण है -7 है तो यहाँ -7 रख दीजिए, और x² का गुणांक a है तो ये कितना है, 6 है। तो ये बराबर आने चाहिए बच्चों। तो एलसीएम आ गया 6, तो 2 का भाग 3 बार, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस, और 3 का 2 बार जा रहा है तो 2 एकम 2 माइनस के 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 2 गए तो यहाँ बचेगा 7/6। इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, तो बराबर हो गया 7/6। तो दोनों बराबर आ गए तो ये सत्य हो गया। अब योगफल तो सत्य है, अब गुणनफल को और देख लेते हैं बच्चों, ठीक है नहीं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है बच्चों, c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। गुणनफल जो हमारे शून्यक हैं कितने हैं, 3/2 हैं,
और दूसरा है -1/3 की गुणा कर दीजिए। सी का मान क्या होगा? अचर पद। तो अचर पद बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितना है? ये है -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6। तो यही यहाँ पर बच्चों रख जाएगा। सी यानी कि -3 और एक्स का गुणांक है 6। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा -1/2 और ये कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया -1/2। ठीक है, यही हमने यहाँ पर बच्चों सिद्ध कर दिया, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सत्यता की जांच। ठीक है, इसी तरीक़ा से आप कर लेंगे। योगफल हो गया -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दूसरे में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा बच्चों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। संख्याएं ज्ञात कीजिए दोनों। और ये बच्चों 4 नंबर में ही यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो संख्याएं हम मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पर माना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बच्चों हमने x मान ली और हम छोटी जो संख्या है उसे मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर y। एक संख्या x मान ली, दूसरी हमने y मान ली। तो पहली जो शर्त क्या है? संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो वर्गों का जो अंतर है बच्चों वो कितना है? 180 है। तो यानी कि बच्चों पहली संख्या यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, अंतर का मतलब दोनों का माइनस कर लेंगे, वो बराबर है कितना? 180 के। तो इसे हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड में दिया हुआ है, आगे देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है तो y का वर्ग ये हो गया, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या हमारी है x, तो x का 8 गुना हो जाएगा बच्चों 8x। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो यही बच्चों हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब इनको ही हल कर लीजिए। अब समीकरण सेकंड से जो वाई स्क्वायर का मान है उसे फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, वाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट ये है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह रख देंगे 8x बराबर 180। तो यह हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको उधर ले आएंगे -180 बराबर 0। तो ये एक दीर्घा समीकरण मिल गया है। 180 के ऐसे टुकड़े कीजिए, घटाकर 8 आ जाए तो 18 धाम 180 आ जाएंगे। घटाकर 8 लाना है ना बच्चों, तो 18 धाम 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो बच्चों x माइनस 18 बचेगा, प्लस के 10 कॉमन होगा यहाँ पर, तो ये बचेगा x माइनस 18 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 18 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। जैसे कि बच्चों आप गुणनखंड तो आप पर आते ही हैं, x माइनस 18 है तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 18 और यहाँ पर देखेंगे x प्लस 10 है तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का है तो बच्चों माइनस का, और माइनस में संख्या हमें नहीं लेनी है, ये माइनस का तो प्लस आ गया x का मान और ये प्लस का था तो माइनस में आ गया, ये हम छोड़ देंगे इस वाले को। ठीक है, x बराबर 18 आ गया हमारे पास। अब हम x का जो मान है, x का जो मान है बच्चों उसे हम रख लेते हैं सेकंड में, क्योंकि हमें क्या निकालना है? y का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर इसमें रख देंगे बच्चों। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या कि वाई स्क्वायर बराबर है बच्चों 8x। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा x का मान 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 18 गुणा 8 144, 18 बटे 144, तो y बराबर 144 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। वाई स्क्वायर का मान ये है तो बच्चों, तो y बराबर इसका आ जाएगा 12। ठीक है, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। अब x 18 और y बराबर 12 हो गया, तो बच्चों बड़ी संख्या 18 हो जाएगी और छोटी जो संख्या है वो 12 हो जाएगी। तो बच्चों आप अपने प्रश्न का आंसर भी एग्जाम में मुश्किल से 1 मिनट लगेगी चेक कर सकते हैं। बड़ी संख्या 18 का वर्ग कीजिए, छोटी संख्या जो 12 का वर्ग कीजिए, जब घटाएंगे तो आपको 180 ही प्राप्त होगा, और जो बड़ी संख्या का जो
छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के भी बराबर होगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और ये भी यहाँ पर 4 नंबर में ही पूछा गया है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। 3 लाल हैं और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद याद रक्षा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। तो बच्चों बहुत आसान है। देखिए लाल गेंद हमारे पास 3 है, काली गेंद है 5, तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? 3 + 5 = 8। तो कुल गेंद होगी 8। हमें प्रायिकता निकालनी है पहले लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की जो प्रायिकता है पहले वाले भाग में, यानी कि लाल गेंद की प्रायिकता, यानी कि जिसे हम P ही बोलेंगे, बराबर होगी, यानी कि क्या होगी बच्चों? लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। अब लाल गेंद हमारे पास बच्चों यहाँ पर कितनी है? 3 है और कुल गेंद है हमारे पास 8, तो 3/8 हो जाएगा। सेकंड इसमें पूछा गया है लाल गेंद नहीं हो, ठीक है, तो हमें पूछा इस लाल गेंद नहीं हो की प्रायिकता, ठीक है। तो बच्चों लाल गेंद न होने की जो प्रायिकता होगी तो वो हो जाएगी PE नहीं है। इस तरीक़ा से बाल लगा देंगे बराबर। तो सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, तो 1 में से आपको इसको घटा देना है पहली वाली प्रायिकता को, ठीक है। वैसे भी आप देखेंगे कि जो लाल गेंद नहीं है उनकी संख्या कितनी है? 5, अर्थात 5 होगी तो 5/8 आ जाएगा। ऐसे भी वही आंसर आएगा बच्चों। 1 - PE आपके पास है 3/8, पहली जो प्रायिकता है, ठीक है। इसको आप माइनस कर देंगे, 8 एकम 8, 8 में से 3 गए तो यहाँ बचेगा बच्चों 5/8। आंसर वही आएगा, ठीक है ना बच्चों। दोनों सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। जो प्रायिकता नहीं है पूछ रहा है तो 1 में से उसको घटा दीजिए, जो आपकी पहली प्रायिकता बच्चों आ गई है। सभी एक ही प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है? 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला दिया है बच्चों, जो कि माध्यिका से संबंधित है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, यानी कि माध्यिका दी हुई है। यदि बारंबारताओं का योगफल 60 है, x और y के मान बताइए। यहाँ वर्गंतराल है और ये बारंबारता है जिसमें बच्चों x और y अज्ञात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 4 नंबर में पूछा है बच्चों। 4 की जगह इसको 6 में भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों जो हम माध्यक या माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है? एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है। संचयी बारंबारता, जिसको हम CF बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वही हमें यहाँ बनानी पड़ेगी क्योंकि वर्गीकृत आंकड़े हैं। 5 का 5 हो जाएगा, पहले का पहला, क्रॉस जोड़ेगा तो ये हो जाएगा बच्चों 5 + x। 20 और 5 यहाँ हो जाएगा 25 + x हो जाएगा। 25 और 15 ये 40 + x हो जाएगा। 40 ये y जोड़ेगा तो बच्चों ये हो जाएगा 40 + x + y। अब 5 और जोड़ेगा 40 और 5 45 + x + y, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमने निकाल ली है इसकी संचयी बारंबारता सारणी, ठीक है। संचयी बारंबारता सारणी बना ली है। अब यहाँ पर बच्चों बारंबारता का योगफल हमें 60 दिया हुआ है, यानी जो n होता है, तो n हमें 60 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर n 60 दिया है तो योगफल जो है ये इसके बराबर होता है। जो योगफल होता है वो बच्चों इसके लास्ट वाले के बराबर होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 45 + x + y = 60, ठीक है। ए वर्ग इसमें जो अज्ञात है ना 2, तो वो ऐसे ही होगा बच्चों। थोड़ा समझ लीजिए, अभी आ जाएगा x + y = 45 से लेंगे, 60 में से 45 घटाएंगे तो बच्चों बचेगा आपके पास 15। तो ये आपको एक समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गया कि x + y = 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें एक देखना है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग बच्चों हमें यहाँ पर ढूंढना है, क्योंकि बच्चों जो माध्यक है ना हमारे पास, माध्यक है कितना? 28.5। माध्यिका 28.5 है। तो यहाँ तो हम अब देख नहीं सकते क्योंकि x और y अज्ञात हैं। x और y अज्ञात हैं तो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस में 28.5 किस में आएगा बच्चों? 20 से 30 में आ जाएगा। तो
तो यही आपका क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग हो जाएगा। यही आपका माध्य का वर्ग हो जाएगा, जिसमें 20 निम्न सीमा आपकी जो L होगी, ये आपका छोटा f हो गया, और इससे वाला पहले वाला वर्ग होता है C बच्चों, वो क्या होगा, वो C हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को यहाँ नोट कर लेंगे। तो बच्चों ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं, ताकि एग्जाम में पर हमारा प्रभाव अच्छा पड़े। n/2, n का मान 60 है, तो n/2 बच्चों 30 हो जाएगा। अब माध्यक क्या होता है, सूत्र लगा दिए, L प्लस n/2 माइनस C बटे छोटा f और इंटू h। ठीक है, ये हो गया माध्यिका का सूत्र। C लिख देंगे, या बच्चों इसको CF भी हम लिख देते हैं। माध्यक यानी कि माध्यिका हमें दी हुई है क्वेश्चन में 28.5। ठीक है, L यहाँ से सभी के मान रख देंगे, 20 प्लस n/2 30 हो गया, माइनस C का मान ये है बच्चों 5 प्लस x। ठीक है, 5 प्लस x बटे छोटा f यानी कि 20 और गुणा h का मान हो गया बच्चों 10। ठीक है, ये सभी हमने रख दिए। अब इसे हल कर दीजिए बस। तो देखिए 28.5, 20 को उधर ले आइए तो माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर यहाँ 30 माइनस लगा हुआ है, माइनस के 5 माइनस x बटे 20 और गुणा 10। ठीक है, 28 इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा बच्चों 8.5 बचेगा, बराबर 30 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 25 माइनस x बटे इस 10 से आप इस 20 को काट सकते हैं 2 बार, ये हो गया 2 बार बच्चों कैंसिल हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अब। ठीक है, 21 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 एक 17 बराबर 25 माइनस x को उधर ले आएंगे तो यह x बराबर 25 माइनस 17। ठीक है, तो बच्चों x का जो मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। x का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 8। x का तो हमें मिल गया बच्चों, अब हमें y भी चाहिए। ठीक है, y के लिए जो हमारा ये समीकरण है ना, इसमें इसका मान रख दीजिए x का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 है बच्चों आपके पास, x प्लस वाई बराबर कितना है 15। x का मान 8 प्लस वाई बराबर 15, या बच्चों y बराबर 15 माइनस 8। तो बच्चों हमारे x का जो मान है 8 हो गया और y का मान हो गया 7 हो गया। ठीक है ना बच्चों, और अपने इस प्रश्न की हम अब जांच भी कर सकते हैं कि जो बारंबारता योगफल 60 दिया है ना, वहाँ पर x और y के मान रख कर देख लीजिए, योगफल उसका 60 ही बच्चों बैठेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इस वीडियो में हम बच्चों इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे। इस सेट के जो बाकी प्रश्न हैं उन्हें हम बच्चों अगली वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।